उतई थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है जहां पर अंधे कत्ल की जो गुत्थी है दुर्ग पुलिस ने सुलझा दी है। उसने सब्बल से जब सोया हुआ था मोहन साहू तो उसके सिर पर कनपट्टी के पास वार किया। अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं तुम्हारे पहले पति को ये जो वीडियो है, ये जो फोटोज है, उसे शेयर कर दूंगा। इस विवाद को लेकर के वो महिला इतनी अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगी कि उसके मन में उसके प्रति गुस्सा आ गया। उस रूम पर लॉक लगा है और लॉक लगने के बाद में अंदर से आवाज आ रही थी कर्राने की, दर्द की। बचपन से ही एक कहावत, कहानी या सीख के तौर पर माँ बाप हमें सिखाते हैं कि जब कहीं आप कहीं बाहर जा रहे हो या कोई अनजान व्यक्ति है, उस पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए और उनकी चिकनी चुपनी बातों पर आना नहीं चाहिए। पर आजकल की युवा ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास कर लेती है, उसे अपना मान बैठती है और फिर उसका जो खामियाजा होता है काफ़ी दर्दनाक सा साबित हो जाता है। और इसी प्रकार की घटना आए दिन हमको सुनने मिलती है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है जो अंधे कत्ल तक जा पहुंची। दरअसल उतई थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है जहां पर अंधे कत्ल की जो गुत्थी है दुर्ग पुलिस ने सुलझा दी है। जहां एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स, जिसमें से उसकी जो महिला मित्र थी उसने जो है अपने पुरुष मित्र, क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इसीलिए मुझे जो जेंडर है वो स्पेसिफाई करना पड़ रहा है क्योंकि इनकी जो रिलेशन है उसको टैग लिव इन का मिल रहा है। तो जो युवती थी उनके द्वारा अपने मेल मित्र को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। उतारने की वजह भी ठोस रही होगी, पर घटना का जो अंजाम है वो मृत्यु क्यों पहुंचाना, ये एक सवाल पैदा होता है। दरअसल ये जिस महिला की मैं बात कर रही हूँ, जो आरोपी है इस वक्त, उसका नाम है द्रौपदी और उसका उर्फ नाम अगर बोला जाए तो उसका नाम है रानी, जो मोहन साहू के साथ में चूना भट्टा में एक चपरासी का कार्य करता था, उसके साथ में लिव इन में रह रही थी। एक ही महीने पूर्व उसने जो है मोहन साहू के साथ में रहना शुरू किया था। इस कहानी को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे इस युवती ने इतने कम समय पे इस युवक को अपना मान बैठा। दरअसल ये जो युवती थी वो तिल्दा बलौदा बाजार ज़िले के रहवासी थी। इसकी शादी हो चुकी थी, पर अपने पति और अपने ससुराल में कहकर आई कि वो मायके जा रही थी और मायके से बस पकड़कर वो रायपुर रेलवे स्टेशन रायपुर आई। रायपुर से जो है रायपुर के रेलवे स्टेशन में बैठी हुई थी। उसी दौरान मोहन साहू उसके करीब आता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रही है, कहाँ से हैं, क्या कुछ है। द्रौपदी उर्फ रानी वो मोहन से बातचीत करती है। बातचीत के दौरान अपनी बीते हुए जो झगड़े, लड़ाई, जो भी तमाम चीज़ उसके मायके में जो ससुराल में हुए थे, उसे वो मोहन से पूरी तरीके से बातचीत करने जाती है और बात करते करते जो है सारी गथा, दुख, पीड़ा जो होती है उसके साथ शेयर कर लेती है। जिसके बाद में जो मोहन साहू उसके द्वारा जो युवती है द्रौपदी, उसे ऑफ़र किया जाता है कि आप जो है मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए और वहीं अपना जीवन यापन करिएगा। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही कम समय का टाइम था, 1 घंटे, आधा घंटे ही टाइम उन्होंने साथ में व्यतीत किया था। और इसी 1 घंटे, आधा घंटे टाइम के बाद में जो द्रौपदी है वो उठकर मोहन साहू के साथ चली आती है। और जो मोहन साहू है चूना भट्टा में एक खेत ज़मीन थी चौहान भट्टा, वहाँ पर वो देख रेख का कार्य करता, जहाँ पर एक मकान बना हुआ था, उसी मकान में द्रौपदी के साथ वह रहने लगा। जिसका मकान मालिक जो जितेंद्र सिन्हा है वो लगातार खेती को देखने आता था। और जितेंद्र के द्वारा जब मोहन से पूछा गया कि ये युवती कौन है, तब बताया कि मैं इस युवती को जो है चूड़ी पहनाकर, पहले आपने सुना होगा कि शादी दूसरी होती थी तो चूड़ी पहनाने का एक रस्म था जिसके बाद में शादी मान लिया जाता था, वो चूड़ी पहनाकर मैं इस युवती को लाया हूँ। और करीबन 1 महीने से वो जो युवती थी यहीं पर रह रही थी। पर बीते 2 दिनों के अंदर ही जो मोहन का सच है जो सामने आ गया द्रौपदी के सामने, जो शराब का सेवन करता था, शराब के सेवन के बाद में मार पिटाई, गाली गलौज जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी, जिसको लेकर द्रौपदी काफ़ी प्रताड़ित हो गई थी। और प्रताड़ित होने के बाद में मोहन से लगातार बात करती थी कि अब उसे वापस जाना है, वो आपके साथ, मैं उसके साथ मतलब मोहन के साथ नहीं रह पाएगी, ये तमाम चीज़ें बात होती है। तब मोहन साहू के द्वारा एक सिक्का, एक चीज़ें, एक बोल सकते हैं जो जड़ बन गई इस मौत की, इस हत्या की, कि ब्लैकमेल किया गया द्रौपदी को, ये कहकर कि
जो वीडियो बनाए गए हैं, अश्लील वीडियो जो है मोहन के द्वारा बना लिए गए हैं और द्रौपदी के पति यानी जहाँ से वो भाग कर आई थी, छोड़ कर आई थी, उसे बार बार दिखाने की धमकी द्रौपदी को दी जा रही थी कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं तुम्हारे पहले पति को ये जो वीडियो है, ये जो फोटोज़ है, उसे शेयर कर दूंगा। जिससे द्रौपदी प्रताड़ित हो गई, परेशान हो गई और एक रात ऐसी आई जिस दिन मोहन साहू के द्वारा पीकर तमाशा किया गया, लड़ाई झगड़ा किया गया और उसके बाद में जो द्रौपदी थी उसने छुड़वाया, अपने आप को बचाया, पर कुछ देर बाद में उसने तय कर लिया और पास ही रखे रूम में सब्बल से जो है सब्बल से अपने पार्टनर जो थे मोहन साहू, उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किया गया, उसके कान में वार किया गया और गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया गया। पूरी सोच विचार करके जो द्रौपदी है उसने वार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल करने के साथ ही फ़ोन और जो रूम था उसे लॉक कर जो द्रौपदी थी वो वापस अपने जगह पर चली गई थी जहाँ से वो आई थी। जिसके बाद में कुछ ही दिन बाद, 2 दिन बाद जब फ़ोन नहीं लग रहा था तो जितेंद्र वहाँ पर पहुँचा था, जो वहाँ का मालिक था। उसने देखा कि उस रूम पर लॉक लगा है और लॉक लगने के बाद में अंदर से आवाज़ आ रही थी कर्राने की, दर्द की। तब तक जो व्यक्ति मोहन साहू था वो ज़िंदा था, दर्द से कर्रा रहा था। जिसके बाद में जितेंद्र जो सिन्हा है उसने उसे उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसे जो है हॉस्पिटल में जो है मृत घोषित कर दिया गया। और इसी पूरे घटना पे जो द्रौपदी है उसका जो फेस था काफ़ी कम लोगों ने देखा था। केवल एक जो मालिक था उसी ने उसका फेस देखा था, नाम नहीं जानता था, पता नहीं जानता था, बट बाय फेस वो पहचानता था। जिसके आधार पर पुलिस जो है सबूत होते हैं वहाँ से मौके से तो इकट्ठा कर लिया था, आसपास से पूछताछ की गई थी और उसी पूछताछ के दौरान जो है पुलिस ने पता तलाशी की गई। पता तलाशी करने के बाद में जो है युवती की जो एड्रेस है वो उन्हें मिला और उसके बाद में जब युवती तक पुलिस पहुंची तो युवती ने जो है मोहन साहू का कत्ल करना स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद जो मैंने वजह बताई वही वजह उन्होंने बताई। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो है एडिशनल एसपी के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी। प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा गया, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ इसके पीछे छुपा राज है, उसको आज एडिशनल एसपी के द्वारा बताया गया। क्या कुछ इस प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया उसको सुनने के लिए बने रहे इस पूरे वीडियो में। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम चुनकट्टा का एक चौहान बाड़ी है जहां पर एक चौकीदार मोहन साहू रहता था, जिसमें एक हितेंद्र सिन्हा नामक प्रार्थी ने फ़ोन किया था 12/8 को। 112 में कॉल आया था कि इस एक वहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें ताला लगा हुआ है और कराहने की आवाज़ आ रही है। तो उस ताले को तोड़ करके जो वहाँ चौकीदार काम करता था उसको हॉस्पिटलाइज़ किया। हॉस्पिटल में ये बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर गंभीरता से जब उतई पुलिस की टीम ने वहाँ गई, एसडीओपी साहब ने देखा, मौके पर गए, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए और जा कर के देखे तो वो घायल अवस्था में था ही और ये स्पष्ट था कि किसी ने उसको चोटकारित करके बाहर से ताला बंद करके मौके से फरार हो गए। पूछताछ के दौरान जिसने फ़ोन किया था हितेंद्र सिन्हा, उसने बताया कि ये मेरे यहाँ 3 साल से चौकीदार का काम करता है, यहीं रहता है। पिछले 1 महीने से एक महिला को ला करके रखा था और वो कौन महिला है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और पूछने पर ये बताता था कि ये मैं चूड़ी पहना के इसको रखा हूँ और दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। जब उसकी मोबाइल को खोजा गया तो मोबाइल स्विच ऑफ आया, मोबाइल पता नहीं चल रहा था कहाँ ले गया। उसका मोबाइल को भी वो अपने साथ ले करके जाना बताया। टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस महिला की खोजबीन की गई, उस महिला को पकड़ा गया। उस महिला का नाम द्रौपदी उर्फ रानी है। उस महिला से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मैं इसके साथ 1 महीने से हूँ, अपने घर से लड़ाई झगड़ा होकर के निकली थी, तो ये जब मुझे मिला तो अपने साथ ये ले आया और इसके साथ मैं 1 महीने से हूँ। ये शराब पीने का आदी है, लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था, जिससे दोनों का आपस में विवाद होने लगा। इस विवाद को लेकर के वो महिला इतनी अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगी कि उसके मन में उसके प्रति गुस्सा आ गया, नफ़रत की भावना आ गई कि अरे मैं इसके साथ आ गई हूँ। इस बीच में इस मृतक ने, मोहन साहू ने, उसके कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स ले रखे थे जिससे वो ब्लैकमेल करता था
कि मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा, लोगों को बता दूंगा और इन अश्लील चित्रों को, अश्लील वीडियो को मैं प्रसारित कर दूंगा, ऐसा वो भय बना करके उसको धमकाता था, जिस पर से महिला काफ़ी डरी हुई भी थी और उसके प्रति गुस्सा भी था। एक दिन मौका पा करके उसने 12 तारीख की रात को उसने सब्बल से, जब सोया हुआ था मोहन साहू, तो उसके सिर पर कनपट्टी के पास वार किया और ताबड़तोड़ वार करने के बाद घायल अवस्था में छोड़ के बाहर से ताला बंद करके भाग गई। जब हितेंद्र सिन्हा जब फ़ोन लगाया तो उसके चौकीदार से बात नहीं हो पा रही थी, तब वो मौके पर गया। उसने देखा कि ताला लगा हुआ है, लेकिन गंभीरता से देखा मौके पर, तो अंदर से आवाज़ आने पर उसको समझ में आया कि ये घायल है, तब ले गया था और उसी पर से मर्ग कायमी कर इस पर जब पीएम रिपोर्ट आ गया उस पर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था जिसके कोई सुराग साक्ष्य नहीं थे। उतई पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक अच्छा कार्य करके टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस अनजान महिला, जिसके चेहरे को सिर्फ हिरेंद्र सिन्हा देखा था लेकिन जानता नहीं था ये कौन है, उस महिला तक पहुंच करके उससे सारे राज उगलवाना और उस घटना में प्रयुक्त किए गए सब्बल और अन्य अस्त्र शस्त्र जो थे उसको भी बरामद किया गया और जो वहां से मोबाइल ले गया था उसको भी उससे बरामद किया गया और उसकी गिरफ्तारी कर आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया है। आपने सुना कि द्रौपदी ने किस प्रकार से इस घटना को पूरा अंजाम दिया, लेकिन अंजाम की जो जड़ है, जो शुरुआत है, वो वहीं से हुई, वो दोस्ती से हुई, कुछ मिनटों की बातों से हुई और जिसका खामियाजा मोहन साहू को हत्या के साथ में और द्रौपदी को मुजरिम करार होने के साथ में ख़त्म हुई। पर ये जो प्रकार की घटना होती है उससे बचिएगा ताकि आप इस प्रकार के चीज़ों में ना पड़े। और बाकी जो खबरें हैं, अन्य खबरें हैं, केपी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।